पहली बार जब मैंने ये एनिमे देखा था आई वाज लाइक शॉक। लिटरली मैंने काफी सारी एनिमे सीरीज देखी है, बट मुझसे अगर कोई सजेशन मांगता है तो सबसे पहले मैं इसी सीरीज को सजेस्ट करता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AOT एके अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तो अटैक ऑन टाइटन एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट करता है जहाँ पर होते हैं इंसानों के साथ टाइटन्स। अगर आप लोग को टाइटन्स के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जो टाइटन्स होते हैं ना बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, बिल्कुल नंगे पुंगे, जिनकी हाइट लिटरली इंसेन होती है। और कुछ बड़े टाइटन्स की हाइट करीब 20 मीटर और सबसे बड़े टाइटन की हाइट करीब 60 मीटर। उनकी हाइट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन की जो हाइट होती है वो 1.6 मीटर से 1.7 मीटर होती है और सबसे बड़े टाइटन की हाइट करीब 60 मीटर। समझ रहे हो ना? इन टाइटन्स पर दिमाग नहीं होता, हाँ कुछ स्पेशल टाइटन्स को छोड़कर। ऊपर से ये इमॉर्टल टाइप होते हैं जो कि अगर देखा जाए तो ह्यूमंस के लिए एक तरीके से किलिंग मशीन बन जाते हैं और इन बुक्कड़ों की भूख कभी खत्म नहीं होती और इनका फेवरेट फूड होता है ह्यूमंस। तो इन सभी टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने करीब 3 वॉल्स बना के रखी है जहाँ पर करीब वो 100 सालों से रह रहे हैं। बट कुछ ऐसा होता है कि उस वॉल को टाइटन ब्रेक कर देते हैं और वो जो तबाही मचाते हैं ना उसको देखकर आप बोलते हो ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट अटैक ऑन टाइटन, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन अब तक की बनाई गई सबसे अच्छी एनिमे सीरीज में से सबसे बेस्ट एनिमे सीरीज है। तो इस एनिमे सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट सभी चीजों को एक्सप्लेन कर पाना एक नामुमकिन सा काम है। बट मैं यहाँ पे अपना 100% दूंगा चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा इसका साउंड ट्रैक, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब कि जो फाइट चलती रहती है और उसके साथ जो साउंड ट्रैक प्ले होता है उसको इतने अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन किया गया है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। लिटरली इट कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट ब्लड पंपिंग, चिलिंग एंड एपिक साउंड ट्रैक। अगर एनिमेशन की बात की जाए तो अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन बहुत ही ब्रिलियंटली और बहुत ही गॉर्जियस तरीके से कैप्चर करता है इसकी ब्यूटी को और अटैक ऑन टाइटन के डेंजर वर्ल्ड को। अटैक ऑन टाइटन का एक्शन आपको फास्ट फेज में मिलता है जहाँ पे आपको लिटरली लगता है ज्यादा फास्ट नहीं हो गया, बट उसे कुछ ऐसे ढंग से बनाया गया कि सीन खत्म होते होते आपको सेटिस्फाई कर जाता है। अटैक ऑन टाइटन में कुछ मोमेंट ऐसे भी होते हैं जो लिटरली आप खुश कर जाते हैं और कुछ आपको रुला देते हैं। आई मीन कि कुछ सीन्स आपको इमोशनल कर देते हैं और कुछ सीन्स में आप इसके टैग को फील कर सकते हैं जो कि आपको एक्साइटेड तो करता है और साथ में थोड़ा बहुत डरा भी देता है। मतलब कि जब वो टाइटन्स ह्यूमंस को इतने गंदे तरीके से खाते हैं वो सीन्स लिटरली आपके दिल दहला देते। तो AOT कैरेक्टर की बात की जाए तो हर एक कैरेक्टर को काफी अच्छे से और काफी सोच समझ कर बनाया गया है जिनको लिटरली आप देख तो सकते हैं और साथ ही फील भी कर सकते हैं। तो हर एक AOT का कैरेक्टर एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है जो कि हर एक लेयर खुलने के साथ साथ वो कैरेक्टर बैड एस होता जाता है। तो अगर AOT के सबसे फेमस कैरेक्टर्स की बात की जाए तो एरन येगर, मिकासा एंड लेवाई जो कि AOT में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा ऑसम कैरेक्टर्स में से एक है, जहां पर मेरे फेवरेट कैरेक्टर का नाम है लेवाई। यानी बंदे की हाइट करीब 5.3 फीट, बट लेवाई 20 मीटर के टाइटन्स को कितनी आसानी और इतने स्टाइलिश तरीके से मारता है कि जैसे वो कुछ हो ही ना। मतलब लेवाई इतना करिश्मेटिक कैरेक्टर कि आप उसके हर चीज के फैन हो जाओगे, लाइक रजनीकांत। और अगर आप लोग इंटरनेट में सर्च करोगे टॉप 10 फेमस एनिमे कैरेक्टर तो आपको कैप्टन लेवाई मिल ही जाएगा और साथ में उस बंदे की जो बैक स्टोरी है ना वो आपको लिटरली इमोशनल कर देगी। और अगर लेवाई की बेस्ट फाइट के बारे में बात की जाए तो बीस्ट टाइटन के साथ। अब बात करते हैं एरन येगर की जो कि AOT का मेन कैरेक्टर है और लिटरली उसके पावरफुल बनने की जर्नी को आप बोल सकते हैं जीरो से हीरो बनने की जर्नी। जब हम पहली बार एरन येगर के कैरेक्टर को देखते हैं तो वो लिटरली बड़बोला और थोड़ा सा इरिटेट करने वाला लगता है, बट थोड़े एपिसोड्स के बाद जब एरन येगर के कैरेक्टर का बिल्डअप होता है तो आप बोलते हैं भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। और लास्ट सीजन में तो बंदे ने तबाही मचा रखी है। और अगर अब मिकासा की बात की जाए तो बोल सकते हैं गजब की फाइटर और वो लिटरली एरन येगर के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो पहली बार ये सीरीज देखने पर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट एक्चुअल में आप लोग जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच रहे हो स्टोरी को वो उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सीरीज देखते ही देखते ह्यूमंस का टाइटन से फाइट करने की सिंपल स्टोरी से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी बन जाती है। आपको यहाँ पे मिलता है बहुत सारा पॉलिटिक्स और ह्यूमन किस हद तक गुजर सकता है ये सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा। और जब आप लोगों को पता चलेगा टाइटन्स के बनने के पीछे का सीक्रेट, ये आपके लिए नेल बाइटिंग मोमेंट साबित होगा। और 2 मिनट आप पॉज करके सोचेंगे क्या था भाई ये, और उसके बाद आप सोचते हैं कभी कभी स्टोरी का कॉम्प्लिकेटेड होना भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब AOT की स्टोरी का कॉम्प्लिकेटेड होना ही इसका एक्स फैक्टर साबित होता है और लास्ट तक आते आते सब कुछ सिंपल भी हो जाता है। तो अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखती है, जैसे कि ये टाइटन्स आते कहां से हैं, ये बनते कैसे हैं और कुछ टाइटन्स के पास क्यों स्पेशल पावर्स होती है जो कि आपके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। और हर एक एपिसोड के बाद आपको प्लॉट ट्विस्ट मिलता है। तो कुल मिला के ये एनिमे सीरीज बिना डाउट को एक मास्टरपीस एनिमे सीरीज है जिसको हर एक एनिमे लवर को देखना चाहिए। अब इसके 4 सीजन आए हैं और ये अपने लास्ट सीजन पर चल रहा है। तो आप लोग रिव्यू देख के बिल्कुल जा ही रहे हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।